आज हम लोग आए हुए हैं भोपाल स्थित विद्या भारती के शारदा विहार परिसर में, जहां पर विगत 3 दिनों गायत्री परिवार द्वारा आयोजित एक विशेष युवा अभियान के अंतर्गत युग सृजता यानी युवा चिंतन शिविर में, जहां पर इस प्रदेश भर के लगभग 3000 से ज्यादा युवाओं ने, जिनकी उम्र 15 से 45 वर्ष है, उन्होंने अपने आप को कुछ बनने के लिए, कुछ बनाने के लिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, अपने बुद्धि विवेक को, अपने हृदय अंतःकरण को, अपने चिंतन चरित्र स्वभाव को श्रेष्ठ बनाने का यहाँ संकल्प लिया। हम सबके बीच में आए हुए थे आदरणीय चिन्मय पंड्या जी भाई साहब, और उन्होंने हम सब युवाओं को मार्गदर्शन दिया। इन युवाओं में से एक ऐसे युवा जो पहले से ही एक अपनी डिजिटल क्रिएटर की यात्रा किए जा रहे हैं, और हम सबके बीच में आए हैं आदरणीय अमन कुमार सिंधे जी भाई साहब से कि भाई साहब, आपको इस मिशन में आकर के कैसा लगा? आपने क्या कुछ नया सीखा? इस आध्यात्मिक परिवेश से आपको आपके सामाजिक जीवन में क्या कुछ बदलाव आया? आप क्या संकल्प यहाँ से लेकर के जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेत्राम जी। और काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर नेत्राम जी से बात होती थी, पर आज प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार हुआ। और विषय ये है, मौका ये है कि युवा चिंतन शिविर 2025, जिसमें 15 से 45 साल के जितने भी लोग हैं वो सम्मिलित हुए। कुछ बड़े भी थे, बट चूंकि युवा शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भारत देश जो पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में टॉप पर आता है पूरे संसार में। और खासियत ये है पॉपुलेशन के मामले में ऊपर आने की कि युवा सबसे ज़्यादा है, और युवा शब्द को ही लेकर के इस 3 दिवसीय प्रोग्राम को रखा गया था। जैसा कि आपने बताया कि पहले दिन चिन्मय भैया भी थे साथ में, और कल हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी यहाँ पर थे। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी थे, मामा हमारे। और उन्होंने भी जिस प्रकार से बताया कि वो भी जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से, और वो एक गुरु भाई के रूप में यहाँ पे आए थे, ना ही किसी गेस्ट के रूप में, ना ही किसी मंत्री के रूप में, गुरु भाई के रूप में हम सभी के साथ बीच आए। तो मैं बस यही मैं संकल्प लेता हूँ कि जिस प्रकार से 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों से बनकर ये सृष्टि बनी है, वैसे ही 5 तत्वों को ध्यान में रखते हुए गायत्री परिवार हर एक चीज़ पे, छोटी से छोटी जो भी चीज़ है, चाहे वो जल संवर्धन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे कोई भी सोशल कार्य हो, जहाँ लगता है कि इंसान को, व्यक्ति को अपना एक बहुत अहम हिस्सा देना आवश्यक होता है, उस पर बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से और संस्कारों में रहकर धर्मयुक्त कार्य किया जा रहा है। और आज उसी धर्मयुक्त कार्य के चलते ही उसका इतना अच्छा फल हमें देखने को मिल रहा है कि इतने सारे लोग जो हमारे अगल बगल हैं, जो 3 दिन रहे साथ में, ये तो वो लोग थे जो मिशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम सारे लोगों को ही यहाँ एकत्रित करते तो हमारा भोपाल ही छोटा पड़ जाता। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये जो प्रोग्राम था, उससे हम यही संकल्प लेकर के जाना चाहेंगे कि अगली बार जब हम इस प्रोग्राम में आएँ तो मुझे पब्लिक को या आपको पब्लिक को ये बताना ना पड़े कि अमन कुमार शिंदे जी कौन है। ओके कि यार ये तो पता है भैया कौन है, क्यों बता रहे हो? या मैं जब बताऊं कि यार नेत्राम कुर्मी जी आज हमारे साथ हैं, तो पब्लिक कह रहे हैं इनको तो हम जानते हो भैया, क्यों इंट्रो दे रहे हो? तब तक कुछ ऐसा हम अपना योगदान दें जो हमारी वजह से गायत्री शक्तिपीठ के ध्वज तले और भी जन कल्याण को सहायता पहुँचा सके। तो बस यही प्रण लेते हैं कि अगली बार जब भी आएंगे तो कुछ बहुत अच्छा लेकर के दिखाने को भी बहुत कुछ लेके आएंगे कि भैया हमने इतना कुछ कार्य किया है समाज के प्रति, देश के प्रति। कहते हैं ये विज्ञान का युग है, 21वीं सदी विज्ञान को समर्पित है, और आप स्वयं एक डिजिटल क्रिएटर है, एक वॉइस आर्टिस्ट है, और धर्म का स्वरूप जब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि कितना भयंकर स्वरूप ये ले चुका है, और यहाँ एक तरफ बात करी जा रही है आध्यात्म की और धर्म की, वहीं दूसरी ओर ये दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, सेकेंड्स में क्या से क्या हो रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या समझते हैं? ये पीले कपड़े आप पहने हुए हैं, और आज का युवा जब अपने आप को वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए कहीं जीन्स और टी शर्ट में आगे निकल चुका है, तो इस संबंध में आपकी क्या विचारधारा? एक डिजिटल क्रिएटर एआई के जमाने में एक पीले वस्त्र, एक भगवा वस्त्र में पहना हुआ एक साधु के वेश में पहली बार जब आया है, तो उसको क्या फील हो रहा है? वो क्या विचार कर रहा है? इसके पीछे उसका चिंतन क्या है? इसका स्वभाव क्या है? देखिए, अक्सर कहा जाता है कि जहाँ साइंस भी खत्म होता है, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। और संसार की शुरुआत ही जब ईश्वर द्वारा होती है, और हमें वापस जाकर के ईश्वर में ही मिलना है। एक इंसान 5 तत्वों से बना, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले 5 तत्वों की बात करी, उससे 5 तत्वों में ही मिल जाना है। तो इस बीच वो जितना ईश्वर के करीब रहेगा, उतना ईश्वर उसे आगे बढ़ाएंगे। आप देखेंगे, जैसे आपने कहा वेस्टर्न कल्चर को लोग फॉलो करते हैं, और हम यहाँ पीले वस्त्र और भगवा वस्त्र धारण किए और भी लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक पहचान है हमारे एकत्रीकरण की, हमारी एकता की, कि हम एक ध्वज तले सभी लोग हैं। और
जिस प्रकार से आपने देखा होगा स्कूल्स की यूनिफॉर्म होती है, कॉलेज की यूनिफॉर्म होती है, उसी प्रकार ये हमारी धार्मिक यूनिफॉर्म है जो हमें बताती है कि हम इस पवित्र कार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हम बड़े गर्व से पहनते हैं। हम तो मौका देखते हैं कि कब हमें पहनने का मौका मिले, हम वैसे भी पहन के जाते हैं और अच्छा लगता है ये चीज़। और रही बात वेस्टर्न कल्चर की, तो लोग आजकल फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर, पर आप देखेंगे कि वेस्टर्न के लोग जो है हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सनातन की जीत है, कहीं ना कहीं धर्म की जीत है। और साथ ही गुरुदेव ने जो मिशन चलाया था, उस मिशन को जितने भी लोग आगे लेकर जा रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि युवा आगे आ रहे हैं। पहले आप देखेंगे आज से कुछ समय पहले कि आपको थोड़े से सीनियर सिटीजन्स या बुजुर्ग लोग ज़्यादा इसमें दिखते थे। क्यों ऐसा हुआ है कि पिछले 5-10 वर्षों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आजकल आप हर 4 रील्स में से 1 या 2 रील आध्यात्म की भी देखेंगे? क्यों? क्योंकि ईश्वर का प्रभाव कहीं ना कहीं युवाओं पर पड़ा है और उसी ईश्वर का ये प्रभाव है कि आज हम सनातन से जुड़े हैं। और सनातन से जुड़ करके धर्मयुक्त कार्य जब हम करते हैं तो एक बहुत अच्छा कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है। और ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं, सब गुरुदेव का आशीर्वाद और माँ गायत्री की कृपा से ही संभव है और ईश्वर की कृपा से ही संभव है, महादेव महाकाल की कृपा से ही संभव है। क्या बस मैं ये कहूँगा कि ईश्वर का नाम लें और अपने कार्य को बस आपसे मिलकर के ऐसा नहीं लगा कि कोई नया सदस्य इस मिशन में आकर के जुड़ा, ऐसा लगा जैसे एक साधक, एक कार्यकर्ता से मैं बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आपके अंदर वो विज्ञान, वो अध्यात्म पहले से ही विद्यमान था और आज जब आपने इस ज्ञान रूपी गंगा में एक आध्यात्म रूपी डुबकी लगाई है तो निश्चित रूप से ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मिशन के लिए एक नया हीरा मिला है और जो समाज का कार्य और अच्छे स्तर तक ले जाएगा, ये हमारा मानना है। आप आए और हमें निश्चित रूप से बड़ा हमारा सौभाग्य है और आपसे काफी दिन से मिलने की हमारे मन में तमन्ना थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्म के साथ एक डिजिटल क्रिएटर की यात्रा अपनी किए जा रहा है, उससे मिलना थोड़ा सा लग रहा था मन को कि अच्छा लगेगा। तो मिलकर के आपसे बहुत चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जाते जाते, मेरा जो घर है जहाँ मैं पला बड़ा हरदा में, घर का एड्रेस ही है गायत्री मंदिर के पास। गायत्री मंदिर के पास हम बचपन से रहे। बचपन से हम माता की छत्र छाया में पले बड़े। उसके बाद हमें मोहित मिश्रा जी मिले, उनके थ्रू हमें भोपाल के शक्तिपीठ से जुड़ने का मौका मिला। भोपाल के शक्तिपीठ के बाद गायत्री परिवार के लिए काम करने का मौका मिला और कई सालों से मैं कर रहा हूँ काम। पर इस तरह के सार्वजनिक प्रोग्राम में बहुत दिनों से इच्छा थी, ये पहला प्रोग्राम था। पर अब जितने भी प्रोग्राम आगे होते हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि और टीम आगे बड़ी दिखेगी आपको, और भी युवा मेरे साथ आपको दिखेंगे जो इस मिशन में गुरुदेव की दी गई वाणी को और आगे जन जन तक पहुंचाएंगे। क्या बात, आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। और गायत्री परिवार, गायत्री साधक वही नहीं है जो रजिस्टर्ड हो या जुड़ा हुआ, जहां भी जो कुछ भी समाज का, देश का कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, वही गायत्री मिशन से, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। आप मिले, आपने अपना मार्गदर्शन दिया, मिलकर के बड़ा अच्छा लगा और भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही मिशन का कार्य, समाज का कार्य आगे करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।